हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वही डायग्राम जिसको आप लोग हिंदी में चित्र बोलते हो, जो चित्र आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। बस मैं इतना कहूंगा, अगर आपको मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में जो डायग्राम चित्र आते हैं वो यहीं से आपको कोई ना कोई देखने को जरूर मिलेगा। ठीक ना। मैं डेफिनेटली भाई साहब इसके पीछे रिसर्च हुई है। 2023, 2011, 2009, 2012 का जो भी मॉडल पेपर था सब में देखा गया था भाई साहब कौन सा डायग्राम जो बार बार रिपीट किया गया है, वो डायग्राम आपको बताया जा रहा है इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा देगा। एंड अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब अभी, क्योंकि नीड है सब्सक्राइबर्स का। ठीक ना, मजा नहीं आएगा भाई साहब, वरना मैं कंटेंट अपलोड करता रहूँ और आप लोग रिस्पॉन्स ना दिखाओ तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो समझ रहे हो ना। तो भाई साहब थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी करो, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक ना भाई साहब। चलिए, जो भाई साहब हमारा डायग्राम है ये क्या बोला है, स्फुटन के पूर्व मतलब स्फुटन से पहले पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। भाई साहब ये 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्या बोला है, स्फुटन के पूर्व मतलब स्फुटन के पहले पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। भाई साहब ये देखिए आपका पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है। भाई साहब ये 2023 में पूछा गया था, तो 2026 चला है, तो आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ देखिए भाई साहब एक कुछ यहाँ पे बाह्य त्वचा मध्यम परत, यहाँ पे देखिए टेपिटम लघु बीजाणु मृत कोशिका, यहाँ देखिए पराग कोश भित्ति। तो भाई साहब ये डायग्राम है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको डायग्राम में क्या भाई साहब, आपको इसको तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम बना पाओगे, अदरवाइज मैं इसको रटा थोड़ी बनाऊंगा। आपको इसको देखना है। देखिए भाई साहब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 गोला, यहाँ पे देखिए 5 गोले हैं, आपको ऐसे करके बनाने पड़ेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बना लोगे इजीली, बहुत आसानी तरीके से। सिर्फ आपके माइंड में 2-3 बार बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले, जो हमारा अगला डायग्राम दूसरे नंबर का। और कितना डायग्राम बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में पता चलेगा आपको। यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या देखा था भाई साहब, स्फुटन के पहले देखा था ना। अब आप देखिए स्फुटन के बाद पराग कोश की अनुप्रास्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो भाई साहब ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा डेफिनेटली। ये देखिए 2018 2017 में पूछा गया था, तो भाई साहब अभी चला है 26, तो आ सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। 8 साल हो गए हैं इसको आए। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ देखिए पराग कोश की अनुप्रास्थ काट का उससे स्फुटन से पहले का है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए संवाहिका फूल त्वचा, यहाँ देखिए पराग कोश भित्ति, यहाँ देखिए परागकण है, यहाँ देखिए रंधक है, यहाँ देखिए पराग कोश है। तो आप लोग ये देख, इसका नाम यहाँ पे देखिए नामांकित चित्र। अगर चित्र पूछता आपको सिर्फ चित्र बनाना है, लेकिन आपको नामांकित चित्र मतलब यहाँ पे देखिए चित्र बनाइए, उसका नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए चित्र बनाना है, उसका नाम भी लिखना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो आपको ऐसे इसको कर लेना है। तो भाई साहब ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो आपको इसको तैयार करना है। अब कैसे करोगे उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो हमारा तीसरा डायग्राम है ये क्या बोला है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अब देखिए लघु बीजाणु या परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। समझे दोस्त। आप देखिए रीतिका है, बाह्य चोल है, अंतःचोल है, जन छिद्र है, आप देखिए परागकण है, आप देखिए जनन कोशिका है, आप देखिए वर्धी कोशिका का केंद्र है। तो भाई साहब ये चित्र आपको ऐसे बनाना है और इसका नाम भी लिखना है। तब आपको मिलेंगे कितने, 5 नंबर निःशुल्क में। ठीक है, अगर आप इतना करके आ जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहा है कि यार आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई साहब तैयार कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, हाँ गुंडा राज चलेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे डायग्राम की तरफ। यहाँ देखिए भाई साहब चौथा डायग्राम क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए चौथा डायग्राम बोला भाई साहब बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। भाई साहब यहाँ पे देखिए बीजांड है, और यहाँ पे देखिए इसका संरचना है, और यहाँ पे देखिए इसका नाम भी लिखा गया है, बीजांड का है। यहाँ पे देखिए अध्यावरण है, यहाँ पे देखिए प्रतिमुखी कोशिका है, यहाँ पे देखिए भ्रूण कोश है। भाई साहब यहाँ पे देखिए बीजांड द्वार है, बीजांड वृत्त है, यहाँ पे देखिए संवाह पुल है, यहाँ पे देखिए ध्रुवी केंद्र है, यहाँ पे देखिए अंड कोशिका है, यहाँ पे देखिए सहायक कोशिका है, और हम इन दोनों को बोलते हैं अंड समुच्चय बोलते हैं। तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई साहब, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग क्या करिए ऐसे ऐसे करके गोला बना दीजिए। ठीक ना, बनाएंगे थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। एक चित्र को अगर आप लोग 5 बार बना लोगे ना, तो भाई साहब आपके 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। प्रैक्टिस 5 बार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे, तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया भाई साहब। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ देखिए हमारा 5वां डायग्राम क्या बोल रहा है गुरु। यहाँ देखिए लिखा है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। यहाँ देखिए ये नर जनन तंत्र, जो नर है भाई साहब तैयार कर लीजिए। क्या ये अपना जनन तंत्र नहीं बना पाओगे तो बेकार भैया, मैं तो टूट जाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका नर जनन तंत्र ए है। ठीक है, और इसका नामांकित चित्र मतलब
चित्र बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। आप देखिए मूत्र नलिका, शुक्राशय, मूत्राशय, यहाँ देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ देखिए शीर्षण, मूत्र मार्ग, यहाँ देखिए वृषण, वृषण कोश, यहाँ देखिए शुक्रवाहक। ठीक ना भाई साहब, ये आपको बनाना है तो बना लीजिए, अदरवाइज पछताओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें डायग्राम की तरफ। आप देखिए हमारा छठवां डायग्राम क्या बोला गुरु, यहाँ देखिए लिखा गया ना, मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब आप क्वेश्चन को दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ, नामांकित चित्र बनाइए मतलब चित्र भी बनाना है, उसका नाम भी लिखना है। यहाँ देखिए शुक्राणु संरचना भाई साहब, ये देखिए 2023 और 2011 में पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार करना है। आप देखिए शुक्राणु की संरचना है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका शीर्षण है, यहाँ पे देखिए दूरस्थ है, यहाँ देखिए तारक केंद्रक है, पूंछ है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे ग्रीवा है, मध्य मार्ग है। तो आपको ये नाम ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे चित्र बनाना है और ऐसे आपको नाम लिखना है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि मुझे और भी क्लास शूट करना है, तो आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। आप देखिए जो हमारा सातवां डायग्राम ये क्या बोला भाई साहब, ये बोल रहा है यहाँ पे मैं मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे देखिए मादा जनन तंत्र ए है, तो आपको इसको ऐसे ही बनाना है। यहाँ देखिए गर्भाशय गुहा है, यहाँ देखिए गर्भाशय बुद्धन है, यहाँ देखिए तुम्बिका है, यहाँ देखिए बहुत सारा, यहाँ देखिए अंडाशय है, ग्रीवा है, ग्रीवा नाल है, योनि है। यहाँ देखिए आपको ऐसे से बनाना है। आप देखिए डिम्बवाहिनी है, इन तीनों को डिम्बवाहिनी बोलते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा ही आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आठवें डायग्राम की तरफ। ठीक ना, आज यहाँ पे देखिए आठवां डायग्राम क्या बोला गुरु, यहाँ देखिए मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आप देखिए मानव का अंडाणु है और इसकी संरचना भी किया गया है और इसका नामांकित चित्र बनाया गया है। भाई साहब वेरी सिंपल है। आप देखिए पितक कला है, यहाँ पे देखिए केंद्रक है, कोशिका द्रव है, यहाँ पे देखिए जोना पेसुलिड है और यहाँ पे देखिए कोरोना रेविएटा है। ठीक ना भाई साहब, ये 2003 में और 2009 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको ये अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग वहां से देख के बना लेंगे। आप देखिए भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा। आप देखिए डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र बनाए। यहाँ देखिए जो डीएनए है, डीएनए के द्विकुंडली संरचना है और इसका यहाँ पे देखिए आपको नाम भी लिखना है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखिए छोटी खांच है, आप देखिए बड़ी खांच है, तो आपको ऐसे ऐसे करके इसको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी बना पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जो हमारा 10वां डायग्राम क्या बोला है गुरु, आप देखिए प्रतिरक्षी क्या बोला वैसा, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ देखिए प्रतिरक्षी की संरचना आपको ऊपर से लिख देना है, फिर आपको ऐसे ऐसे बना देना है। यहाँ पर देखिए प्रतिजनन क्रिया स्थल है, प्रतिजनन क्रिया स्थल है, यहाँ देखिए आपको ऐसे लिखना है, स्थिर भार है, यहाँ देखिए आपको हल्की श्रृंखला है, आपको ऐसे ऐसे करके हिंज क्षेत्र है, हिंज क्षेत्र है, तो आपको ऐसे ऐसे करके इसको भारी श्रृंखला आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, तो ये था भाई साहब 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या था भाई साहब 10 मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं चित्र। तो 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिलते हैं, तो आपको इसको तैयार करना है भाई साहब। तैयार कैसे करना है, एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग एक ब्लैंक पेपर लीजिए, मतलब एक आपके पास तो ड्राइंग बुक हो, ड्राइंग कॉपी तो होगी। आप लोग ये जो चित्र मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको देख करके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको देख के कम से कम 3 से 4 बार एक चित्र को बनाइए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर ना उसको प्रैक्टिस करते रहेगा, ये नहीं कि आपने 3 से 4 बार बना दिया, आपको दिमाग में फिट हो गया, फिर आपको उसको छोड़ दो। भाई साहब बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको इसको एक बार रिविजन करके जाना, देख ताके जाना कि हाँ यहाँ पे ये ऐसे 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 है। ठीक है, तो ये देख लेना। तो बस यही था, मैंने आपको बता दिया। और भी क्लास आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए तभी मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।